नमस्कार। दो महान ऋषि महर्षि विश्वामित्र, महर्षि मार्कंडेय, दो अति सुंदर अप्सरा, अप्सरा मेनका, अप्सरा उर्वशी। कौन हारे, कौन जीते, सुनिए कहानी यहाँ। विश्वामित्र विख्यात ऋषि थे। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए। विश्वामित्र ने हार के बाद कठिन तपस्या की। उन्हें राजर्षि पद मिला, किंतु ब्रह्मर्षि का पद नहीं मिला। विश्वामित्र ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त करने के लिए वापस कठोर तपस्या करने लगे। उन्हें ब्रह्मर्षि का पद मिला और महर्षि वशिष्ठ द्वारा मान्यता भी मिली। इसी बीच विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। बाद में विश्वामित्र दृढ़ निश्चय से नई सृष्टि की रचना करने के लिए तप में लग गए। विश्वामित्र की तपस्या को देखकर इंद्र को भय सताने लगा कि यदि उनकी तपस्या सफल हो गई तो विश्वामित्र संपूर्ण सृष्टि के देव बन जाएंगे और खुद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देवराज इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा मेनका को आदेश दिया। मेनका पृथ्वी पर आई। मेनका ने ऋषि विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र अपने तप को छोड़कर सुंदर अप्सरा के प्रति आकर्षित हो गए। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के प्रेम में डूब गए थे। मेनका को भी विश्वामित्र से प्रेम हो गया। दोनों काफी वर्षों तक साथ रहे। मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया और उसे ऋषि के पास छोड़कर खुद स्वर्ग चली गई। विश्वामित्र को जब मेनका और इंद्र के छल का ज्ञान हुआ तो वह भी कन्या को छोड़कर फिर से तपस्या में लीन हो गए। महर्षि कण्व ने उस कन्या का पालन पोषण किया। उसे शकुंतला नाम दिया, जो बाद में दुष्यंत की पत्नी और भरत की माता बनी। यह थी कहानी महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की। अप्सरा मेनका के सामने हार गए महर्षि विश्वामित्र। मार्कंडेय ऋषि भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी आयु कम थी, जिस कारण उन्होंने शिव जी को अपने तप से प्रसन्न किया और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिला। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया था। एक बार मार्कंडेय ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी इस उग्र तपस्या से देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, मार्कंडेय ऋषि उनके इंद्रपद के लिए ही तप कर रहे हैं। देवराज इंद्र ने अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को उनकी तपस्या भंग करने के लिए मार्कंडेय ऋषि के पास भेजा। उर्वशी अपने पूरे श्रृंगार के साथ मार्कंडेय ऋषि के समक्ष आई। कई दिनों तक उसने कामुक नृत्य कर उन्हें जगाने का प्रयास किया, लेकिन ऋषि ने अप्सरा पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब उर्वशी ने अपने सारे प्रयत्न व्यर्थ होते देखा तो वह निवस्त्र होने लगी। अप्सरा के इस व्यवहार पर ऋषि ने आंखें खोल दी और उन्होंने आदर पूर्वक उर्वशी से पूछा, हे देवी, आप कौन है और यहाँ किस प्रयोजन से आई है? ऋषि के वचनों से अप्सरा लज्जित हो गई। हाथ जोड़कर उसने उत्तर दिया, हे महर्षि, मैं अप्सरा उर्वशी हूँ। देवराज इंद्र की आज्ञा से मैं आपका तप भंग करने आई थी, किंतु आपने मेरे सौंदर्य का अभिमान चूर चूर कर दिया। मैं हार गई हूँ। अब स्वर्गलोक में मेरा बड़ा अपमान होगा। अब आप ही मेरे मान की रक्षा कीजिए। तब मार्कंडेय ऋषि ने देवराज इंद्र का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही देवराज वहां आए और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, मुनिवर,
आप धन्य है कि उर्वशी के अतुलनीय सौंदर्य का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। आप ही वास्तव में स्वर्गलोक के वास्तविक अधिकारी है। इसीलिए चलिए और स्वर्गलोक का शासन संभालिए। तब मार्कंडेय ऋषि ने हंसते हुए कहा, हे देवराज, मैं स्वर्ग के सिंहासन का क्या करूंगा? महादेव ने स्वयं मुझे अपनी कृपा प्रदान की है। उनकी कृपा के आगे आपके सिंहासन का क्या मोल? इसलिए मेरी ओर से निश्चित रहे और धर्मपूर्वक स्वर्ग पर शासन करते रहे। मार्कंडेय ऋषि द्वारा इस प्रकार कहने पर देवराज निश्चिंत हुए और फिर उन्होंने उर्वशी के साथ स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। यह थी कहानी महर्षि मार्कंडेय और अप्सरा उर्वशी की। अप्सरा उर्वशी के सामने नहीं हारे महर्षि मार्कंडेय। दो महान ऋषि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि मार्कंडेय। दो अति सुंदर अप्सरा, अप्सरा मेनका, अप्सरा उर्वशी। अप्सरा मेनका के सामने हार गए महर्षि विश्वामित्र, किंतु अप्सरा उर्वशी के सामने नहीं हारे महर्षि मार्कंडेय। धन्यवाद।